गाइस थोड़े से सब्सक्राइबर की और ज़रूरत है क्योंकि हमारा एक माइलस्टोन हमारा पूरा होने वाला है। प्लीज़ अगर आप इस चैनल पर नहीं हो तो पहले इस चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लो, आपसे थोड़ी सी चाहिए बस, और कुछ नहीं। सो हे गाइस, दिस इज टेक्नो विनीत एंड बैक अगेन विद अ न्यू वीडियो। सो गाइस आज की वीडियो में हम करने वाले Asus Zenfone 7 Pro वर्सेस iPhone 11 Pro Max। वैसे तो Asus Zenfone 7 Pro अभी तक लॉन्च नहीं हुआ इंडिया में, पर जो है बाहर लॉन्च हो गया है और उसकी जो अनबॉक्सिंग है मैंने ऊपर आई बटन में दे रहा हूँ, प्लीज़ जाके देख सकते हो आप। आज इन्हीं दोनों फ़ोन्स का करने वाले कंपैरिजन देखेंगे कौन सा फ़ोन आपके लिए बेस्ट रह सकता है 2020 में। चैनल पे नहीं तो प्लीज़ जाके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इंस्टा पे फॉलो नहीं करो तो वहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। बिना टाइम वेस्ट की वीडियो को शुरू करते हैं। सो कि सबसे पहले बात करेंगे हम बिल्ड क्वालिटी और डिज़ाइन की, देखेंगे दोनों फ़ोन की बिल्ड क्वालिटी कैसी रहने वाली है। दोनों फ़ोन की बॉडी जो हमको देखने को मिलती है ग्लास बॉडी देखने को मिलेगी और दोनों फ़ोन में हमको गोरिल्ला ग्लास की प्रोडक्शन देखने को मिलेगी। और आप खुद ही जानते हैं एप्पल की प्रोडक्शन कितनी अच्छी होती है और आसूस की प्रोडक्शन भी हमको काफ़ी गोरिल्ला ग्लास की देखने को मिल सकती है। अभी तक लीक कंफर्म नहीं हुआ कौन सा गोरिल्ला ग्लास देखने को मिलेगा, बट ये तो कंफर्म है कि गोरिल्ला ग्लास आपको ऑफकोर्स देखने को मिलेगा। डिज़ाइन की बात करें तो आसूस यहाँ पे मतलब काफ़ी एक इंटरेस्टिंग डिज़ाइन लेके आता है, काफ़ी न्यू डिज़ाइन लेके आता है। डिज़ाइन तो पूरा नहीं है बट उसमें जो 3 कैमराज है, बट ऑफकोर्स डिज़ाइन के मामले में एप्पल आईफोन 11 प्रो मैक्स ही काफ़ी देखने में इंटरेस्टिंग लगता है। देन गाइस नेक्स्ट बात करेंगे ओएस की, ऑपरेटिंग सिस्टम की। तो यहाँ पर Asus Zenfone 7 Pro में हमको देखने को मिलता है Asus की Zen UI 7 हमको यहाँ पर देखने को मिलेगी और वो जो बेस्ड होगी वो Android 10 पे होगी। और हम अगर iPhone 11 Pro Max में देखें तो अभी हमको अपग्रेड मिला था जो कि iOS 13 से iOS 14 पे अपग्रेड हुआ है, तो हमको यहाँ पर iOS 14 देखने को मिलता है जो कि काफ़ी मस्त फीचर्स के साथ हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। सो नेक्स्ट केस चलेंगे हम डिस्प्ले की तरफ, देखेंगे दोनों ही फ़ोन्स में से डिस्प्ले किसका बेस्ट रहने वाला है। सबसे पहले बात करेंगे Asus Zenfone 7 Pro की, तो अब हमको देखने को मिलता है 6.67 इंचेस का डिस्प्ले जो कि एक सुपर एमोलेड डिस्प्ले होने वाला है। यहाँ पे हमको देखने को मिलती है 90 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट एंड गोरिल्ला ग्लास की प्रोडक्शन हमको ऑफकोर्स देखने को मिल ही जाएगी। और ये जो पैनल होने वाला है सुपर एमोलेड पैनल हमको देखने को मिलेगा। वहीं अगर बात करें iPhone 11 Pro Max की तो हमको देखने को मिलती है 6.5 इंचेस की सुपर रेटिना XDR डिस्प्ले यानी OLED डिस्प्ले हमको यहाँ पर देखने को मिलती है जो कि iPhone 11 Pro Max में। और आप खुद ही जानते हैं कि एप्पल के डिस्प्ले जो है कितने ब्राइट होते हैं और कितने पंची कलर के साथ हमको देखने को मिलते हैं। तो ऑफकोर्स इस डिस्प्ले के मामले में अभी तक हम कुछ भी कंपैरिजन नहीं कर सकते, बट ऑफकोर्स यहाँ पे जो विनर रहेगा ऑफकोर्स एप्पल iPhone 11 Pro Max रहेगा। देन गाइस सब चलेंगे बैटरी के ऊपर। बैटरी कौन सा फ़ोन जहाँ पे हमको सबसे ज़्यादा बैकअप देता है, कौन सा फ़ोन जो सुपर फास्ट चार्जिंग चार्ज करता है, तो ऑफकोर्स Zenfone 7 Pro यहाँ पर जो बैटरी के साथ हुआ था 5000 mAh की बैटरी। और चार्जर की वो कितने वोट करने वाला वो अभी तक कुछ भी लीक नहीं हुआ है, बट सुपर फास्ट चार्जर यहाँ पे हमको देखने को मिलेगा। वहीं अगर बात करें iPhone 11 Pro Max की, तो भी आईफोन हमको बताता नहीं कितने mAh की होती, बट अराउंड 3200 से लेकर 3500 तक इनकी बैटरीज होती है जो इतनी खास नहीं चलती है आईफोन्स की। बट चार्जर हमको फास्ट चार्जर देखने को मिलेगा जो कि 18 वोट का होगा, बट अभी के 2020 के हिसाब से 25 वोट तक के चार्जर कम से कम हमको चाहिए ही होते हैं। तो यहाँ पर जो विनर रहेगा ऑफकोर्स Asus Zenfone 7 Pro हमको देखने को मिलेगा क्योंकि 5000 mAh की बैटरी भी है एंड सुपर फास्ट चार्जिंग भी हमको यहाँ पर देखने को मिलेगी। अब गाइस नेक्स्ट बात करेंगे कैमरास कैसे रहने वाले दोनों ही फ़ोन्स के, क्योंकि इसमें जो है काफ़ी खतरनाक टक्कर होती है फ़ोन्स की। तो गाइस सबसे पहले बात देखेंगे हम Asus Zenfone 7 Pro के कैमरा के स्पेसिफिकेशन क्या क्या रहने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई भी फ्रंट कैमरा हमको देखने को नहीं मिलता है। जो कि हमारा रेयर कैमराज है वही फ्रंट में कन्वर्ट हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो हमको फ्लिप कैमरा हमको यहाँ पर देखने को मिलता है। सबसे पहले इसके मेन कैमरा की बात करें तो यहाँ पर हमको देखने को मिलता है 64 मेगापिक्सल का मेन कैमरा एंड 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंड 8 मेगापिक्सल का हमको यहाँ पे टेलीफोटो लेंस भी हमको देखने को मिलता है। और यहाँ पे आपके पास एक और पॉइंट है कि आप मतलब टेलीफोटो लेंस और अल्ट्रा वाइड भी अपने फ्रंट सेल्फीज़ में यूज़ कर सकते हैं, जो कि आप दूसरे फ़ोन्स में नहीं कर सकते क्योंकि वहाँ पर जो है कैमरास फ्लिप नहीं हो सकते या फिर डुअल कैमरास उनको देने पड़ते हैं। वहीं अगर बात करें iPhone 11 Pro Max की, तो यहाँ पर तीनों ही कैमरा हमको रेयर में देखने को मिलते हैं। कैमरा भी 12 मेगापिक्सल का, टेलीफोटो 12 मेगापिक्सल, अल्ट्रा वाइड भी 12 मेगापिक्सल। वहीं फ्रंट कैमरास की बात करें तो यहाँ पर भी हमको आईफोन के फ्रंट कैमरा भी हमको ओनली 12 मेगापिक्सल ही देखने को मिलता है, बट जो क्वालिटी आती है वो आप खुद भी जानते हो और मैं खुद भी जानता हूँ काफ़ी तगड़ी क्वालिटी आती है। गाइस अब बात करेंगे हम दोनों ही फ़ोन्स के प्रोसेसर कितने रहने वाले हैं, तो सबसे पहले बात करेंगे Zenfone 7 Pro की, तो यहाँ पर हमको देखने को मिलता है Qualcomm स्नैपड्रैगन का 865 प्लस प्रोसेसर जो कि एक लेटेस्ट चिपसेट है हमारे एंड्रॉइड फ़ोन्स के अंदर और एक काफ़ी फास्ट प्रोसेसर हमको यहाँ पर देखने को मिलता है। वहीं बात करें हम iPhone 11 Pro Max की, तो हमको देखने को मिलती है एप्पल की A13 bionic चिपसेट जो कि एक फास्ट चिपसेट है एंड iPhone 12 में हमको यहाँ पर देखने को मिल सकती है A14 चिपसेट। अब iPhone 12 का वेट रहेगा वो कब तक आता है, वो आएगा जब हम वापस इसका कंपैरिजन भी कर देंगे। और प्राइसिंग की बात कर ले तो अभी Asus की कोई भी प्राइसिंग की लीक हमको देखने को नहीं मिली, बट अगर हम अंदाज़ा लगाएं या फिर अप्रॉक्स मान के चले तो राउंड 50,000 के लगभग ये फ़ोन जो आ सकता है। और iPhone Pro Max की हमने प्राइस हम आपको बताएंगे, जो कि हमने लिया वाइट कलर वेरिएंट विद 64 GB स्टोरेज के साथ हमको देखने को मिलता है 1,17,000 रुपीज़ के साथ हमको यहाँ पर देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी मतलब
फ्लैगशिप वाला फ़ोन और काफ़ी महंगा भी है, तो इसके कंपैरिजन में ऑफकोर्स यहाँ पर आईफोन 11 प्रो मैक्स ज़्यादा हमको बेटर रहता है। बट ओनली जो है यहाँ पर थोड़े बैटरी के मामले में थोड़ा हमको इशू देखने को मिल सकता है, बाकी कोई भी इशू नहीं है। एंड यहाँ पर जो विनर है ऑफकोर्स आईफोन 11 प्रो मैक्स ही हमको रहेगा। थैंक यू फ्रेंड्स। हाँ, अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करके जरूर जाना और चैनल पे ना तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना।